नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन शिव मंदिर परम पूज्य आराध्य गुरुदेव भगवान के समीपस्थ उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के समक्ष उपस्थित होकर के और कुछ प्रश्नों का समाधान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान उसका शास्त्र सम्मत समाधान करेंगे। और गुरुजी प्रश्न ये है कि पाप और पुण्य की जो परिभाषा लोग बताते हैं कि कहते हैं कि भाई पुण्य करिए और एक व्यक्ति पाप करता है और दोनों की गति एक ही होती है। पाप भी करने वाले की सद्गति होगी, पुण्य भी करने वाले की सद्गति होगी। अब कहते हैं कि रावण जानता था कि राम जी ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो हम जाकर के उनसे विरोध करके और उनसे जो है बैर करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनसे हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी सद्गति हो जाएगी। तो क्या हम ये कोई महापुरुष हो आज भी इस पृथ्वी पर, तो हम उससे विरोध करें तो हमारी सद्गति होगी? ये भी मन में शंका उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई अगर प्रेम भाव नहीं बन रहा है तो हम विरोध करके ही उनसे जो है कह देंगे और उससे हमारा सद्गति हो जाएगी, सत्कार हो जाएगा। तो गुरुजी पाप और पुण्य की क्या परिभाषा शास्त्रों में बताई गई है उसको आप बताने की कृपा करें। और क्या जो पुण्य धर्मात्मा है उनकी क्या सद्गति होती है और जो पापात्मा है पाप करने वाली उनकी कैसी सद्गति होती है? कुछ तो अंतर होगा ही, तभी तो भाई शास्त्र कहता है कि सद्धर्म करो, धर्म करो, और पाप को रोकता है, लेकिन गति दोनों की एक ही हो रही। तो ऐसे संबंध में गुरुजी आप इसका शास्त्र सम्मत उत्तर दें, क्योंकि आपके द्वारा आज समस्त सनातन धर्मी बहुत ही लोग आपके इस चैनल से जुड़ करके और बड़ा ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं आपका ही यशोगान हो रहा है कि गुरुजी सनातन धर्म के यथार्थ बहुत ही समक्ष और अद्भुत प्रश्नोत्तर सबका दे रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो गुरुजी ये पाप पुण्य के बारे में आप इसका भी समाधान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम वाग्देव्यै नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। बहुत ही ये उत्तम प्रश्न है। देखा जाता है और हमारे शास्त्रों में सर्वत्र लिखा हुआ है कि शुभ कर्म का परिणाम क्या होता है? सद्गति, सर्वलोक की प्राप्ति और अन्य दिव्य लोगों की प्राप्ति। और जो असद कर्म है, पाप का फल क्या होता? नरक, अधोलोकों में जाना। ये हमारे सारे शास्त्रों में यही बताया गया है। इसी से पहचान की जाती है कौन व्यक्ति सज्जन है, कौन दुर्जन है। इस सत्कर्म करने वाला सज्जन है, दुष्कर्म वाला दुर्जन है। तो व्यक्ति की कुल की पहचान की जाती है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, गलत कुल में पैदा हुआ है। इस प्रकार से ये एक सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो शुभ कर्म से ही कल्याण होता है, स्वर्गाद लोगों की प्राप्ति होती, ना कि अशुभ कर्म से। जैसा कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, जैसा कि अरण्य कांड में 29वें सर्ग में उन्होंने खर नाम के जो राक्षस दूषण का जो खरदूषण जो थे, खर को उन्होंने फटकारा है। खर नाम के राक्षस को डांटा है। क्या डांटा है सुनिए, इसी से स्पष्ट हो जाता है। राम जी ने खर से कहा है कि लोभात पापानि कर्माणि कामाद वायो न बुध्यते। लोभात पापानि कर्माणि कामाद वायो न बुध्यते। हृष्टा पश्यति तस्यांतम ब्राह्मणी कर्कादिव। राम जी ने कहा है खर से
कि व्यक्ति जो है लोभ से पाप कर्म करता है, लोभ से करता है। कि लोभ करने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जो है सोचता है कि हम सर्वेश्वर बने रह जाएं, कि लोभ व्यक्ति ये चाहकर लोभ के नाते पाप कर्म करता है। क्योंकि खर को जो है ये डर था ऋषियों से कि ऋषि लोग अगर प्रबल हो गए, क्योंकि ऋषियों का मतलब होता था कि शासक पर शासन करना, शासक पर शासन करने का पद है ऋषि। हमारे जो 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 प्राचीन हमारा वैदिक धर्म है उसमें जो है हमारे सांसद और विधायक ये सब क्या, ये ऋषि और मुनि थे। ऋषि और मुनि सांसद विधायक थे, वही संविधान बनाते थे और वही संविधान का पालन करवाते भी थे शासकों से, क्योंकि तपोबली होते थे। नहीं मानोगे तो मैं साथ दे दूंगा, तब वो धर्म सुरक्षित था। आजकल की तरह नहीं कि आजकल तो जो जिनको अब संत महात्मा जगत गुरु जो हैं प्रायः देखा जाता, सबके नहीं में प्रायः लोग क्या है किसी पार्टी के अधीन हो गए सब। जब कोई किसी दल के अधीन होकर के काम करेगा तो जगत गुरु क्या धर्म का उपदेश करेगा? वो चाहे कोई जगत गुरु हो, कोई संत महात्मा हो, क्या उपदेश करेगा? जगत गुरु को ऐसा धर्म की रक्षा के लिए सारा कार्य करना चाहिए। वो शासक का भी प्रशासक होता है। लेकिन आजकल अपने धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, महांती के लिए और चीज़ों लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जैसे आजकल का कानून बन गया जो है समलैंगिक कानून, क्या इसका मतलब हुआ है? जैसे कि अंतर्जातीय विवाह और भी बहुत सारे ये जो आजकल चल रहे हैं, इन पर बोलना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो ये खर आदि जो राक्षस थे वो ऋषियों पर आक्रमण करते थे, इनके विघ्न पहुँचाते थे, इनके कार्यों में, इनकी साधना में, ताकि प्रबल ना हो। नहीं तो हमारे ऊपर शासन कर लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उनका लोभ था, और लोभ काम के वशीभूत होकर के कि जो इसलिए ऋषियों का वध करते थे वो। तो वही जो है भगवान श्री राम ने कहा कि जो व्यक्ति काम से या लोभ से पाप कर्म करता है वो अपना अंत देखता है। कैसे अंत देखता है? कि जैसे एक ब्राह्मणी करकाद्यु, ब्राह्मणी का, यहाँ ब्राह्मणी माने ब्राह्मण जात की स्त्री नहीं, ये ब्राह्मणी कहते हैं एक रक्त पुच्छिका होती है जिसकी लाल पूंछ होती है, उसको रक्त पुच्छिका कहते हैं, उसका नाम ब्राह्मणी है। और ब्राह्मणी जैसे वो जो ये उपल गिरता है, जो वर्षा होती, जो पत्थर गिरता है उसे उपल कहते हैं। उपल को खा लेती, खा करके वो तुरंत मर जाती है। उपल उसके लिए विष होता है। वैसे ही ये पाप कर्मी जो है कभी कभी ऐसा फंसते हैं, उनको उनकी उसी में मृत्यु हो जाती है। वही दशा तुम्हारी है। दूसरी बात है, राम जी ने कहा है ना चिरम पाप कर्माणा क्रूरा लोभ जुगुप्सिता ऐश्वर्यम पाप प्रतिष्ठन्ति क्षीण मूला इव द्रुमाः। कहते हैं जो पाप कर्मी लोग होते हैं, जो क्रूर होते हैं और लोग निंदित कार्य करते हैं, ऐसे लोग जो हैं ना चिरम ऐश्वर्यम पाप तिष्ठन्ति, वो बहुत दिन ऐश्वर्य को पाप करके बहुत दिन तक चल नहीं पाते हो। क्यों नहीं चल पाते हैं? राम जी ने कहा कि क्षीण मूला इव द्रुमाः, जैसे किसी की वृक्ष की जड़ें सड़ गई हो, जीर्ण शीर्ण सड़ गई हो, तो वृक्ष कब तक चलेगा? वो गिर जाएगा वो। तो तुम्हारी जड़ें जो हैं सब गल चुकी हैं, सड़ चुकी है, अब तुम गिरने वाले हो, इतना पाप कर चुके हो। राम जी ने कहा कि जो व्यक्ति पाप करता है, कर्ता को अवश्य में वो लभते कर्ता, अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणः घोरम पर्यागते काले द्रुमा पुष्पाणि वार्तवम। अवश्य में वो कर्ता जो है पाप के कर्म के फल को भोगता है समय आने पर। जैसे समय पर वृक्ष में क्या फूल निकलते हैं, ऋतु आती, ऋतु में फूल निकले, फल निकले, उसी प्रकार ये पाप का समय आता है। जब वो समय आता है तो उसको पाप का दंड अवश्य में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से देखते हैं कि रावण ने अधर्म किया, अभी चर्चा कर रहे थे, तो अधर्म किया, परिणाम क्या हुआ? मारा गया। और विभीषण ने धर्म किया,
विभीषण के विषय में बताया गया है। जब ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा वरदान मांगो, तो श्री विभीषण जी ने कहा वरदान क्या, अगर वरदान देना हो तो मुझे जीवन में मुझसे कोई अधर्म ना हो, ऐसा वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा था कि ना धर्मे जायते बुद्धि अमरत्वम ददामिते, तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व दे रहा हूँ। तो विभीषण आज भी अमर है। अब विभीषण की तुलना में रावण को देखा जाए तो स्वल्पायु रावण की है। 24वें त्रेता में रावण था, मारा गया। आज 28वां चल रहा, विभीषण आज भी है। तो एक देखिए, धर्म और अधर्म का तुलना एक मिला लीजिए। एक तो ये तुलना हो गई कि जो है कितने दिन पहले रावण मारा गया, विभीषण आज भी जीवित हैं, आनंद ले रहे हैं, उनकी पूजा हो रही सब जगह, रावण का पुतला जलाया जा रहा है। तो ये पाप कर्म का। और दूसरी बात जो आज मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ, जो आज का मुख्य प्रश्न है, बताना चाहता हूँ कि राम जी ने उस खर नाम के राक्षस से कहा कि अद्य त्वाम निहतम बाणैः पश्यन्तु परमर्षया निरयस्थम विमानस्था ये त्वया निहता पुरा। ये बड़ी ऊंची बात राम जी ने कहा कि अद्य त्वाम निहतम बाणैः, आज मैं तुम्हारे बाणों से तुम अभी मारे जाओगे, और तुम्हारे बाणों से मारे जाओगे। पश्यन्तु परमर्षया, ये सारे परम ऋषि देख रहे हैं, अभी देखेंगे, पर मैंने पश्चिम बने भी देखेंगे, हमारे बाणों के द्वारा तुम मारे जाओगे, ये सारे ऋषि आपको देखेंगे। क्यों, कहाँ ऋषि हैं? तो विमानस्था, ये विमान पर स्थित जो ऋषि हैं वो तुम्हें अभी देखेंगे। कैसे? निरयस्थम, नरक में गिरते हुए तुमको देखेंगे। बड़ी सुंदर, दोबारा श्लोक में पढ़े दे रहा हूँ। ये जो है 29वें स्तर का है रणकांड का, कि अद्य तो राम जी का वाक्य है कि अद्य त्वाम निहतम बाणैः पश्यन्तु परमर्षया निरयस्थम विमानस्था ये त्वया निहता पुरा। तो निरयस्थम, निरय मन नरक होता है, तुम्हें नरक में वो विमान पर बैठे हैं जो तुम्हारे द्वारा मारे गए, माने खर दूसरा तीसरा जो तुम लोगों द्वारा राक्षसों द्वारा मारे गए हैं, वो ऋषि स्वर्ग गए हैं, विमान पर स्थित हैं, सामने आ चुके हैं इस समय देखने के लिए। और मैं तुमको मैं ईश्वर मतलब भगवान मारने सुधा, भगवान कहते हैं निरयस्थम, तुमको नरक में गिरते हुए देखेंगे। इस बात को समझना है कि तुम नरक में, जो तुम जो पाप कर्म किए हो उसका परिणाम नरक। भगवान कहते हैं नरक में गिरते हुए देखेंगे। भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार से इससे स्पष्ट है कि खर दूषण जो आदि नरक गए, उसके बाद उनका उद्धार हुआ। लेकिन पहले भगवान ने कहा तुमको नरक जाना पड़ेगा, इस पाप कर्म का भोगना पड़ेगा, फिर हमारे द्वारा जो ईश्वर द्वारा जो मारा जाता है उसका भी फल मिलेगा। यहाँ पर कुछ टीकाकारों ने ऐसा भी कहा कि यही अर्थ किया कि भाई पहले तो नरक, भगवान कह रहे नरक में जाएगा वो, उसके बाद उसकी जो है सदगति हो जाएगी, सदगति होना निश्चित है, लेकिन नरक जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर, लेकिन और ये इतिहास है, ये राम जी का वाक्य है। राम जी सीधे पहले नरक भेज रहे हैं, तब उसका उद्धार होगा। और जगह देखा जाता सीधे स्वर्ग, चाहे इतना पाप करो सीधे स्वर्ग चले जाओ सीधा। मान लिया रावण कुंभकर्ण मारे गए, उसके बाद अगर उसके बाद तत्काल तो वो बन नहीं गए जो शिशुपाल दंतवक्र, बीच में खाली समय रहा होगा, वो कहाँ रहे? नरकम रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कुकर्म किए थे। लोगों का अभिशाप प्राप्त होता है। राम ने जानी कितनी कन्याओं का, स्त्रियों का अपहरण किया, उनके लिखा वाल्मीकि रावण ने कितना लोगों ने श्राप दिया, कितना अभिशापित हुआ वो। तो वो उसका परिणाम उसको नहीं मिलेगा, यहाँ भी मिला, मरने के बाद भी मिलता है, और बाद में फिर उनका जन्म हो गया, अंत में उद्धार भी हुआ। इस प्रकार से सीधे इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा आज मैं बोल रहा हूँ, इस वाक्य पर विचार करना चाहिए। सीधे सबको स्वर्ग नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग सीधे मिलने के नाते लोग कहते भाई तो धर्म छोड़ दो, हम पापे करेंगे, पाप में ज़्यादा आराम। पाप तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मन की, बुद्धि की प्राय लोग तो पाप करेंगे हम। इस प्रकार से इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम पाप कर्म करेंगे नरक हमको भोगना पड़ेगा।
और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गुण को गुण कहना चाहिए, पाप को और दुर्गुण को दुर्गुण कहना चाहिए। अगर रावण में दुर्गुण है उसको दुर्गुण रूप से देखना चाहिए, न कि उसको गुण के रूप में देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो ये मैं उत्तर इसका दे रहा हूँ, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब राम जी स्वतः कह रहे हैं और राम जी उसको नरक में गिरा रहे हैं, तो ये भगवान नरक में स्वतः उसको गिरा रहे हैं, तो कैसे नरक नहीं जाए कोई व्यक्ति? अगर ज़्यादा अत्याचार पाप है, नरक आपको भोगना पड़ेगा। भगवान के हाथ अगर मृत्यु भी हुई महापुरुष द्वारा, उसका कुछ गुण तो मिलेगा आपको, बाद में उद्धार हो जाएगा, लेकिन नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और इसलिए पुण्य करना चाहिए, न कि पाप करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने कितना सुंदर और शास्त्र सम्मत उत्तर दिया और बड़ा ही मार्मिक ढंग से गुरुजी ने कहा कि जो है सत्कर्म करना चाहिए, जिसके अंदर दुर्गुण है उसको दुर्गुण बताना चाहिए। ऐसा कहने से जो है हम क्योंकि धर्मात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको पालन करना चाहिए, इस प्रकार से हमको बताना चाहिए। ऐसे थोड़ो पापी की प्रशंसा थोड़ो की जाती है, धर्मात्मा की प्रशंसा होती है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत ही शास्त्र सम्मत और मार्मिक और वाल्मीकि रामायण से जो आदि काव्य है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत, उससे शास्त्र सम्मत उत्तर दिया। आप सभी लोग इसका भी श्रवण करें, लाभ करें और जा कर के देखें। और इस प्रकार से जिसके भी मन में कोई भी विचार हो, सनातन धर्म से जुड़ी कोई भी बात हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं और उसका शास्त्र सम्मत उत्तर दिया जाएगा गुरुदेव के द्वारा। इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम, जय भगवान परशुराम।